सुनो, जब भी तुम कहीं जाते हो या किसी नए ग्रुप में घुसते हो तो लोग तुम्हारी बात सुनने का इंतजार नहीं करते। वो सबसे पहले तुम्हारी चाल, तुम्हारे खड़े होने का तरीका और तुम्हारा बात करने का अंदाज देखकर ही ये तय कर लेते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है या तुम कमजोर हो। क्योंकि सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। अगर ये कमजोर है तो चाहे तुम अंदर से कितने भी समझदार या टैलेंटेड क्यों ना हो, दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी और तुम्हें हल्का समझेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें और तुम्हें स्ट्रांग इंसान की तरह देखें तो पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत बनाओ। और अगर तुमने अपनी बॉडी लैंग्वेज को संभालना सीख लिया, अपना बैठने खड़े होने का तरीका सुधार लिया, चलना बैठना और बोलना सही तरीका सीख लिया, तो बिना कुछ बोले ही लोग समझ जाएंगे कि तुम कितने मजबूत और असरदार इंसान हो और वो अपने आप तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। इसलिए अगर अभी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो आप तुम्हें समझाने वाला हूँ कि पावरफुल बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं और तुम इसे कैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो को आराम से बैठकर पूरा देखना, क्योंकि इसका हर हिस्सा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो अब बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। नंबर 1, वॉकिंग स्टाइल। सबसे पहले लोग तुम्हें देखते नहीं, वो तुम्हें महसूस करते हैं। और जब तुम कहीं अंदर जाते हो या किसी के पास से गुजरते हो तो तुम्हारी चाल ही तुम्हारी पहली वाइब बनाती है। तुम कैसे चल रहे हो वही दुनिया को ये बताता है कि तुम डरे हुए हो, घबराए हो, जल्दी में हो, उलझे हुए हो या फिर तुम शांत, कंट्रोल में और कॉन्फिडेंट हो। तुम्हारी चाल बताती है कि तुम अंदर से मजबूत हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। इसलिए चलना सिर्फ पैर हिलाना नहीं है, ये तुम्हारी पहचान का पहला इंट्रोडक्शन होता है। अगर तुम्हारी चाल मजबूत और कॉन्फिडेंट है तो लोग बिना तुमसे एक शब्द सुने ही तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर देंगे। ये छोटी बात लगती है लेकिन सच यही है। तुम्हारे चलने का तरीका ही बता देता है कि तुम कौन सा लेवल रखते हो, तुम कैसे मजबूत और असरदार तरीके से चल सकते हो। अगर सच में पावरफुल दिखना है तो चलने का तरीका बदलना पड़ेगा। जब चलो तो कदम बहुत हल्के मत रखना, थोड़ा वजन वाला और स्टेडी रखो ताकि लगे तुम कंट्रोल में हो, भाग नहीं रहे। पैर हमेशा सीधा आगे जाए, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा चलना ये दिखाता है कि तुम खुद ही श्योर नहीं हो कि कहाँ जा रहे हो। कंधे आराम से हो लेकिन झुके नहीं, क्योंकि झुककर चलना डर और कमजोरी की निशानी है। छाती थोड़ा सीधी रहे लेकिन एटीट्यूड वाला नहीं, बस इतना कि साफ दिखे तुम्हें खुद पर भरोसा है। सिर कभी नीचे मत रखो, नीचे देखकर चलना हमेशा हार और डर की बॉडी लैंग्वेज होती है। नजर सामने 3 से 4 कदम दूर रहनी चाहिए ताकि तुम डायरेक्शन में चलो, कंफ्यूजन में नहीं। हाथों को जबरदस्ती मत हिलाना, उन्हें शरीर के साथ नेचुरल रहने दो, क्योंकि ज्यादा एक्ट करने वाले लोग तुरंत पकड़े जाते हैं। चाल की स्पीड भी बैलेंस में रखो, न बहुत तेज जैसे तुम घबराए हो, न बहुत धीमी जैसे तुम डरे हुए हो। बस काल्म, स्टेडी और कॉन्फिडेंट। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग चाल बोलती नहीं, वाइब देती है। इसलिए चलना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लोग चुपचाप देखते ही समझ जाएं। ये इंसान खुद को जानता है, इसे कोई जल्दी नहीं और ये अपने रास्ते पर भरोसे से चल रहा है। अब बात करते हैं वो गलती की जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, बहुत तेज मत चलना, क्योंकि इससे लगता है तुम डर रहे हो या कहीं भाग रहे हो। बहुत धीमे भी मत चलना, वरना लोग